जी, अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हुसनैन आरिफ और इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल पे कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों शुरू किया और हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद हमने क्या करना होता है। हमारी टीम जो बिल्ड हो रही है और हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं और अपनी टीम को कैसे लीड कर सकते हैं, कुछ टिप्स भी होंगी और कुछ स्किल्स के अबाउट भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है और इसी तरीक़ाकार से अपनी टीम को भी जो है ना लीड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आ जाता है जी द अल्टीमेट ट्रेनिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस। सर मैं आप लोगों को 7 जो है ना 6 से 7 प्रिंसिपल शेयर करूँगा, टिप्स शेयर करूँगा आपके साथ, बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत ही अच्छी हैं और इनसे बहुत रिज़ल्ट मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा खासा नेटवर्कर हूँ और मेरी टीम भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद इसलिए है कि आप लोग भी हमारी तरह जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ख्वाबों को पूरा करने आए हैं। आप लोगों को वो स्किल्स बताई जाएँ और आप भी उन स्किल्स पे काम करें। सबसे पहले आ जाता है जी, अब कुछ लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन तो कर लेते हैं और कुछ लोग अभी भी स्टेटस वगैरह आप मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग देखा आपको नो करके चले जाते हैं, लेकिन आपके स्टेटस देख रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करें या ना करें। सेम वो भी हमारी तरह के ही लोग हैं। जैसे हम नहीं थे ना जॉइन कर रहे, हम नहीं थे जॉइन करते, हमें नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था पता, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने भी इसी तरीक़ाकार से जानने की भी कोशिश नहीं की, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, ठीक है। वो एक ना एक दिन आपके साथ जॉइन हो जाएंगे। बेसिकली जो आपने फर्स्ट चीज़ है ना, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो नोट कर लें, ठीक है। वो कैसे नोट करनी है कि नोट पैड रख लें या ऐसे भी आपको लोगों के पास ये वीडियो आ जाएगी, आप कभी भी देख लेना, ठीक है। बहुत से लोग जैसे कि मेरे अपलाइन है, अब मैं तो उनको दुआएं देता हूँ कि क्योंकि मुझे इस सिस्टम का नहीं था पता, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था पता। मैं तो एक क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही एक नल्ला सा बंदा था। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बताया गया, पता चला और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहाँ से लाखों कमा चुका हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरीक़ाकार से आप अपने अपलाइंस को देखते होंगे कि यार ये कहाँ पे मुझे ला के फंसा दिया इस बंदे ने। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब फंसाना नहीं है, बल्कि उन आज़ाद कुछ परिंदे होते हैं जिनको आज़ाद जो मतलब जीना चाहते हैं, उनको आज़ाद करना होता है और उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से। जिनके तो हुए हैं वेल एंड गुड, जिनके नहीं हुए वो एफ़र्ट करें अभी, ठीक है, क्योंकि एफ़र्ट के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत सी यहाँ पे अच्छी डिटेल्स वगैरह और दैन इसके अलावा स्किल्स के बारे में बताऊँगा। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करें, दैन इसके अलावा यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं और अदर ट्रेनिंग्स में आपको पता चलेगा कि ये स्किल्स आपको कितनी बेनिफिट दे सकती हैं। सबसे पहले जी हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो है परीटो प्रिंसिपल। परीटो प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो स्किल है ना, ये वाली अपने अंदर लाने की कोशिश करें कि परीटो जो है ना प्रिंसिपल। परीटो प्रिंसिपल का मतलब होता है 80% एंड 70 नहीं 80 और 20%। 80-20 का मतलब ही यही है कि कुछ जगहों पे हार्ड वर्क करना होता है और कुछ जगह पर आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना होता है। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में तो करना ही सब कुछ स्मार्ट वर्क है। अब अगर आप फिर भी यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी फिर वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपको बाहर की फील्ड में मिल रहे थे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है कि आपने 20% काम करना है, लेकिन आपको रिज़ल्ट 80% मिलेंगे। लेकिन अगर आप 80% काम करेंगे तो रिज़ल्ट आपको 20% मिलेंगे। इसकी भी डेफिनेशन कुछ बनती है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। कि बहुत से लोग हैं वो दिन रात पोस्टिंग, प्रेजेंटेशंस और दैन लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि यार मेरी टीम बन जाए, मेरी टीम में आ जाए, मुझे कमीशन मिल जाए। जब तक आपका ये वाला हिसाब होगा, दिहाड़ी लगाने वाला हिसाब, दिहाड़ी लगाने को छोड़ो और सबसे पहले स्किल्स पे फोकस करें। स्किल्स अगर आपके पास होंगी तो आप अगर 10 डेली बेस पे 10 लोगों को प्रेजेंटेशंस बता रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग बता रहे हैं,
अपना प्लान बता रहे हैं, तो उनमें से 1-2 बंदा तो डेली बेस पे आपके साथ एग्री हो जाए। सो इन स्किल्स को फॉलो करना है, अपने स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए। अब 80-20% का मतलब ही यही होता है कि सर यहाँ पे आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को 80% आप लोगों ने सीखना है और सीख के करना है। जब आप सीख के करेंगे तो तब जाके आप 20% काम करेंगे तो सर आपको रिज़ल्ट 80% मिलेंगे। सो बहुत से लोग हैं जो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर सर, अब आपको पता होगा, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो सर पाकिस्तान में हर एक कंट्री में डेली बेस पे बहुत सारा एक्सीडेंट होते हैं, मंथली भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सो बहुत ज़्यादा जो है ना 20% लोग होते हैं जो कि ड्राइव गलत करते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन रिज़ल्ट आपने देखे होंगे कि उसी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 20% लोग गलती करते हैं ड्राइविंग करने में, ठीक है। जब वो गलती करते हैं तो सर ऑटोमेटिकली कुछ और लोगों के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब उनके हो जाते हैं तो सर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग चोटें वगैरह भी आती हैं। दैन इसके अलावा कुछ तो ऑन द स्पॉट ही अल्लाह के वाले हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या है जी, ये आपको मिसाल देने के लिए मैंने आपको बताया कि एफ़र्ट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप 20% काम कर रहे हैं लेकिन आपको 80% रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि जो काम तो बहुत थोड़ा करते हैं, जैसे कि शहज़ाद भट्टू हो गया, बहुत थोड़ा काम करते हैं। इसके अलावा और भी वो ट्रेनिंग देते हैं खाली, फिर भी हम सब से उनकी इनकम ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके पास स्किल्स आ चुकी हैं, उन्होंने स्किल्स पे काम किया है, तो हम भी स्किल्स पे काम करेंगे। अब बहुत से लोग हैं क्रिमिनल हो गए सर, चोरी सबसे ज़्यादा चोर भी जो है ना हमारी कंट्री के अंदर पड़ते हैं। अब आप ऑनलाइन फ़ील्ड में हैं तो ऑनलाइन फ़ील्ड में ही हिसाब लगा लें कि आए दिन किसी न किसी के साथ स्कैम हो रहा होता है। वो 80% लोग स्कैम कर रहे होते हैं लेकिन 20% में शामिल होते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर बंदे के साथ स्कैम कर रहे हैं और वो आगे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। सो 20% लोग ऐसे हैं जो कि स्कैम ऑनलाइन जो है ना स्कैम ही कर रहे हैं, लेकिन 80% से भी ज़्यादा उनका खौफ फैला हुआ है कि हर जगह पे उन्होंने यही दहशत फैलाई हुई है कि ऑनलाइन फ़ील्ड जो है ना ऐसे स्कैम हो जाता है, ऐसे स्कैम हो जाता है। तो इसके अलावा जी बहुत ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो आप लोगों ने के सियालकोट सिटी में देख लें, लाहौर में देख लें, ऐसी सिटीज़ में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ हैं जो कि 20% 80% उनका पोल्यूशन होता है, 20% के साथ वो मिक्स हो गए, तो पूरी की पूरी लाहौर सिटी, सियालकोट सिटी में आपको गंद ही कचरा नज़र आएगा। सो बात करने का मकसद ये है कि सर कि यहाँ पे आप लोगों को मिसाल बताने के लिए मैंने कुछ टिप्स ऐसी मिसालें बताई हैं कि आपको पता चले कि सर आपने 20% काम करना है और आपको रिज़ल्ट 80% मिले। वो कैसे में होंगे कि सर जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। जब आप स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो सर बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे फ़ेल ही होंगे, फिर उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे तो उनका दिल नहीं करेगा, जब उनका दिल नहीं करेगा तो वो लोगों को नेगेटिव करेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे है, वैसे है। सो नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा यही है कि सर आप लोगों ने स्किल्स पे काम करना है। अगर स्किल्स नहीं है तो मेरे भाई स्किल्स पे आज से ही काम करना शुरू कर दें। सो स्किल्स सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ स्किल्स हैं उन पे इंशाल्लाह बात करते हैं और आपको बहुत ही अच्छी जो है ना मैं चीज़ें बताऊंगा स्किल्स पे, ठीक है। स्किल्स अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम वही चीज़ है कि आपने 80% यहाँ पे भी यही चीज़ बताई जा रही है कि 80% और 20%। सर अगर आपने रूल नहीं किया, ठीक है, अगर रूल के मुताबिक आप नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे, नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, तो सर फिर भी आप यही आपका होगा कि आप लोग देखेंगे कि लोग इनकम कर रहे हैं लेकिन हमसे इनकम नहीं हो रही। जब आपसे इनकम नहीं होगी सर आप नेगेटिव होंगे, जब आप नेगेटिव होंगे तो फिर वही चीज़ है कि आप आगे भी नेगेटिविटी फैलाएँगे। सो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को सीख के करना है। आज से फ़ैसला करो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को सीख के करेंगे और प्रॉपर्ली तरीक़ाकार से जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करने के असूल हैं उसी तरीक़ाकार से हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग समझाने का तरीक़ाकार आपको बहुत ही डिफरेंट नहीं है बल्कि बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है, नेटवर्क मार्केटिंग के कितने पिलर होते हैं। और अगर यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि आपने 80% जो है ना 80%
यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपने 80% काम करना है सीखने में, और अगर 80% करके आप 20% काम करेंगे ना सर, 80% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और इसी तरीक़ाकार से नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब भी होंगे। सबसे पहले आ जाती है रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इसमें बहुत ही, अब यही है जो कि बहुत, ये तो टॉपिक ही बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना सर्चिंग की हुई है, और बहुत ही मज़े के इसमें बातें हैं, और सबसे मेन जड़ भी यही है। आई थिंक मेरे ख़्याल से यही मेन जड़ है कि रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है फॉलोअप। फॉलोअप कैसे करना है उसके भी तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताता हूँ। और थर्ड आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे देनी है, और ट्रेनिंग हमने क्यों लेनी है, और कौन सी ट्रेनिंग लेनी है जो हमें बहुत ही स्किलफुल बनाए, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपने कौन सी ट्रेनिंग लेनी है और कौन सी, ठीक है ना। फॉलोअप कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है, अपने बड़ा नेटवर्क कैसे बनाना है, और उनको स्किल्स कैसे देनी है, ठीक है। जब तक आप दूसरों की तरह और रहेंगे, सुस्त रहेंगे, तो सुस्त ही आपको सुस्त ही अपनी टीम मिलेगी। अगर आप खुद एक्टिव रह के काम करेंगे तो आपकी टीम भी अच्छी ग्रो करेगी, और आपके चेक्स भी बड़े आएंगे, आप डेली का अर्न भी अच्छा करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है फॉलोअप, ठीक है। नहीं, फॉलोअप नहीं, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा बाद में लेते हैं, या सबसे पहले चले, ठीक है। रिक्रूटमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रिक्रूटमेंट में आपने बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आना होता है। सो आई थिंक रिक्रूटमेंट वाली पिक मुझसे मिस हो गई है, चलें कोई इशू नहीं है, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट में आपने क्या करना होता है, बहुत से एंटरप्रेन्योर लोगों को अपनी टीम में लेके आना होता है, और उनको लीड करना होता है, उनको अपना प्लान बताना होता है। जब आप प्लान बता रहे होते हैं, सो अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, 15 लोगों की है, और 15 लोगों की टीम बनाने के बाद आप अपने आप को बॉस समझना शुरू हो जाते हैं कि हम बॉस बन के चले जी, हमने इतने बंदे अपने नीचे लगा लिए हैं डायरेक्ट, तो छोड़ें, अब काम वो करेंगे, उनसे हमें इनकम आएगी। लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मिसाल चलती है वो है बंदर वाली, ठीक है। बंदर भी एक बंदर एक शरारत करता है तो दूसरा भी शरारत कर देता है, तीसरा भी कर देता है। सर यहाँ पे देखो देखी का निज़ाम है। अगर आप देखो देखी काम को, अपनी स्किल्स को बेटर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सर जो आप बीजेंगे फिर आपको वही मिलेगा। सो अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा के 10 लोगों की टीम बना के अपने आप को बॉस समझना शुरू हो जाएंगे, काम छोड़ देंगे, उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे, तो सर आप बहुत ही जल्द नील हो जाएंगे, ठीक है। नील हो जाएंगे तो फिर आपका टाइम भी जो है ना वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और नेटवर्क मार्केटिंग से आपका दिल भी उठना शुरू हो जाएगा। सो रिक्रूटमेंट में आ जाता है सबसे पहले, इसका मतलब ही यही होता है कि सर आपने बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आना होता है, वेबिनार में लेके आना होता है, अपने सिस्टम की डिटेल्स देनी होती है। अब बहुत सी टीमें इसलिए लो हो जाती हैं, आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोगों की 50-50 हज़ार टीम होती है, 10-10 हज़ार टीम होती है, लेकिन वो उनकी इनकम ज़ीरो हो रही होती है। क्योंकि वो स्किल्स पे काम नहीं करते। जब वो स्किल्स पे काम नहीं करते, अपनी टीम को सिखाने की कोशिश नहीं करते, अपनी टीम के अंदर ट्रेनर नहीं लाने की कोशिश करते, तो वो ज़ीरो होना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ इनकम करने के बाद अपने आप को बॉस समझना शुरू हो जाते हैं। तो बॉस का मतलब ही यही होता है कि सर टीम अगर काम करेगी तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर टीम को कुछ सिखाएँगे नहीं, बताएँगे नहीं, तो सर आप नील हो जाएँगे, ज़ीरो हो जाएँगे और गिरना शुरू हो जाएँगे। सो आपने क्या करना है, अपनी डायरेक्ट जॉइनिंग्स पे फ़ोकस करना है, अपनी टीम बनाने पे फ़ोकस करना है। अगर टीम नहीं भी काम कर रही तो कोई इशू नहीं है, आपने अपनी जो है ना डायरेक्ट जॉइनिंग पे फ़ोकस करना है, क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को पहले सीख लिया, समझ लिया। सो आप अपनी टीम के बनिस्बत आप खुद जो है ना वर्क सही कर सकेंगे। जब आप करते रहेंगे तो आपकी टीम में से बहुत से ऐसे लीडर हो जाएँगे जो ट्रेनर बन जाएँगे। जब ट्रेनर बन जाएँगे, सो आपका 50% काम वो करना शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, अपनी टीम को खुद लीड करना शुरू कर देंगे। सो आपकी टीम भी ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू हो जाएगी। सो इसके बाद आ जाता है, टीम तो हमने चले बना ही लेनी है, और किसी न किसी तरीक़ाकार से यार बंदा अपनी अपनी टीम को थोड़ा बहुत ट्रेन कर लेता है, बना लेता है। लेकिन टीम बनाने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं वर्किंग, ये समझ लेते हैं कि हमने चलो छोड़ो अब हमारी टीम बन गई है, सो वहाँ पे आप ज़ीरो होना शुरू हो जाएंगे। सो अब आप लोगों ने खुद ही ध्यान रखना है कि शहजाद वटू या दीगर जो भी जितने भी लोग हैं,
वो क्या करते हैं, टीम बना रहे हैं, डेली बेस पे उनकी ज्वाइनिंग होती हैं, तो हम क्यों ना डेली बेस पे ज्वाइनिंग करवाएं। सो हम क्यों 10-12 लोगों की टीम बना के छोड़ दें कि हमने काम नहीं करना, छोड़ो छोड़ो चढ़े, ऐसे है वैसे है। सो हमने भी काम करते रहना है, और हम काम करेंगे तो सर अगर हम डेली बेस पे 10 घंटा काम करते हैं, तो हमारी टीम अगर 100 लोगों की है तो वो 2 घंटा काम करेगी। अगर आप 10 घंटा सोएंगे तो सर वो 2-2 3-3 दिन सोए पड़े रहेंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, जब आपकी अचीवमेंट्स वो देखेंगे, सो आपके नीचे काम करने वाले लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉलो अप की बात आ जाती है कि फॉलो अप कैसे करना है। सर अब फॉलो अप में भी बहुत ज़्यादा, अब आप लोग फॉलो अप नहीं करते। अगर आपकी 100 लोगों की टीम बनी है ना, तो मेरे भाई ये मेरी बात ध्यान रखें, अगर आप अपनी टीम का नहीं ना सोचेंगे तो टीम आपका कभी भी नहीं सोचेगी। सो अब आप एक लीडर हैं, ठीक है, और लीडर की क्वालिफ़िकेशन और देन इसके अलावा उसकी ख़ुसूसियत यही होती है कि वो अपनी टीम को लीड करता है। सो अपनी टीम के अंदर लीडर लेके आने की कोशिश करता है। सो अब फॉलो अप कैसे करना है, अब आपकी 10-15-12 लोगों की टीम है, तो आपका अगर आप फ्री हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आप पोस्टिंग नहीं कर रहे, देन इसके अलावा प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, तो मेरे भाई आपका काम है कि आप अपनी टीम से बात करें, टीम के मसलों को सुनें, टीम का पूछें कि वो क्या सीख रही है, वो कैसे काम कर रही है, उनको काम करना आता भी है कि नहीं। सो अगर आप अपने डायरेक्ट मेंबर के इनडायरेक्ट से अगर आप ऊपर लीडर बने हुए हैं, तो आपके नीचे 100 बंदों का नेटवर्क है, तो आप 100 बंदों के 3rd या 4th लेवल वाले बंदे को आप कॉल करें, उसका हाल चाल पूछें। जब उसको आप बताएंगे कि यार आपकी वर्किंग क्यों नहीं सही जा रही, जब आप उनको बताएंगे तो वो बंदा खुश भी होगा, मोटिवेट भी होगा कि यार ये बंदा मेरे अपलाइन का भी अपलाइन है और मुझे बता रहा है। सो मुझे इसका जो है ना, जैसे वो मुझे बता रहा है, मुझे वैसे काम भी करना चाहिए। सो फॉलो अप का मतलब यही होता है कि सर आपने अगर 10 लोगों की टीम बना ली, वही बात आ जाती है कि टीम बनाने के बाद उस टीम को लीड करने की कोशिश करें, उसके प्रॉब्लम के सलूशन निकालें। अगर वो उनको पोस्टिंग में मसला आ रहा है, शेयरिंग में मसला आ रहा है, मेंबर नहीं मिल रहे, मेंबर कस्टमर से बातचीत में मसला आ रहा है, और प्रॉस्पेक्टिंग में मसला आ रहा है, और इसके अलावा इन्विटेशन में मसला आ रहा है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, किसी भी चीज़ में भी उनको मसला आ रहा है, तो सर आपका क्या चीज़ आपने क्या करना है, उनके मसलों को हल करना है। फॉलो अप करें और दबा के फॉलो अप करें, ठीक है, अपनी टीम का फॉलो अप करें। और इसके अलावा जी, टीम को फॉलो अप करने के तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए कि अपने डायरेक्ट मेंबर से भी आप बात करें डेली बेस पे, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट से भी करें, इनडायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट, उतने लोगों से बात करें कि जितने लोग आपकी टीम में हैं, ठीक है, आपका दिल भी लगा रहे, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जितना आपकी स्किल्स बेटर होगी उतना ही आप बोलेंगे, जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी स्किल्स बेटर होगी। जब आपकी स्किल्स बेटर होगी तो सर आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो सर आप खुश ही खुश हो जाएंगे। जब आपका नेटवर्क डेली बेस पे ग्रो करेगा, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ जाएंगे, फिर जाके आप ऊपर जाके आप इजीली क्या कहते हैं, बैठ भी सकते हैं, क्योंकि आपके नीचे इतने लोग एंटरप्रेन्योर आ चुके हैं काम करने वाले, तो आपका नेटवर्क आगे ग्रो होता रहेगा। और इसके बाद आ जाता है जी ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, ट्रेनिंग वाला है कि आपने ट्रेनिंग कैसे लेनी, कौन सी है। अब ट्रेनिंग में बहुत सारी ट्रेनिंग आ जाती हैं, ठीक है, और टीम के अंदर अगर ट्रेनर आपके नहीं हैं, सो आप फिर भी गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग अब आपके कंपनी में, अब मैं मेरी बात एक याद रख लेना, मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ कि ट्रेनिंग अगर आपकी कंपनी में भी ट्रेनिंग दी जा रही है ना, सो जो जितने भी लोग आपके थ्रू ज्वाइन हुए हैं या आपको अपना लीडर मानते हैं, कंपनी का कोई ट्रेनर उनको ट्रेन करेगा तो वो इतना अच्छा ट्रेन नहीं होंगे। अगर आप उनको ट्रेन करेंगे अपनी ज़बान में, अपनी लफाज में, सो वो जल्दी ट्रेन होंगे, ठीक है। सो इसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग कौन से ग्रुप, सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि अगर आपको ग्रुप में ट्रेनिंग दी जा रही है तो आप उन वॉइसेस को फुल सुने, उन वॉइसेस में क्या बताया जा रहा है, अपने ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है उन ग्रुप्स की मुकम्मल जो है ना, आप देखें कि ग्रुप में मैसेज आया तो आप उसी टाइम अपने ग्रुप को ओपन करें, चेक करें कि किसके रिलेटेड मैसेज आया और कि ये मैसेज क्यों आया, ठीक है। आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो जिस बंदे ने मैसेज ग्रुप में किया है, एडमिन ने किया, उसके इनबॉक्स में जाएँ, पूछे कि सर ये इसका क्या मसला है, ये क्यों आपने मैसेज किया है, किस हवाले से आपने ट्रेनिंग देनी है, मुझे बता दें। सो ग्रुप ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ग्रुप ट्रेनिंग आप कभी भी किसी भी टाइम व्हाट्सएप के पैकेज पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद
ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ट्रेनिंग्स में भी अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि रिक्रूटमेंट में आप लोगों के पास यही सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, ट्रेनिंग, और ये इस मिलते जुलते हैं, ठीक है। जब आप इन स्किल्स पे काम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टीम भी अच्छी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। और ट्रेनर आपने अपने खुद पैदा करने हैं, और वो कैसे पैदा करने हैं, क्योंकि आप अपनी टीम को बताएंगे कि ऐसे प्रॉस्पेक्ट। अब टीम को आप ट्रेनिंग कौन सी दे सकते हैं, डेली बेस पे एक टारगेट रखें कि सर आज हमने टीम को क्या, अब ज्वाइन होने के बाद टीम को थोड़ी पता है, जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसे थोड़ी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने पिलर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको आपने प्रॉस्पेक्टिंग सिखानी है कि आपने प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे कैसे नेटवर्क जनरेट करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, व्हाट्सएप से आपने कैसे लीड करनी है, और इंस्टाग्राम से कैसे उनको लीड करनी है, इकट्ठा करनी है। और इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया के। अगर आप उनको प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में नहीं सही से गाइड करेंगे तो सर वो ज्वाइन होने के बाद कुछ दिन आपके साथ ग्रुप में रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो लेफ़्ट कर लेगा। जब वो लेफ़्ट कर लेगा सर, उसका भी नुकसान हो गया और आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आपने एक बंदा अपने पास से गंवा लिया, और उस बंदे ने जिसने आप पे एतबार किया वो आप पे कभी भी लाइफ़ टाइम के लिए एतबार नहीं करेगा। सो सबसे पहले आ जाता है प्रॉस्पेक्टिंग। सो प्रॉस्पेक्टिंग के लिए आप सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म का उसको वीडियो वगैरह दें, और इसके अलावा उनको कॉल पे लेके कुछ समझाएं कि सर ऐसे आपने पोस्टिंग करनी है, ऐसे आपने काम करना है, यहाँ पे आपने ये वाली पोस्ट करनी है। और जब जब प्रॉस्पेक्टिंग आपकी अच्छी होना शुरू हो जाती है, कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉस्पेक्टिंग भी अच्छी होना शुरू हो जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि लिया था तो मुझे प्रॉस्पेक्टिंग का नहीं था पता, लेकिन मैंने कुछ दिन सीखने के बाद मेरी प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ही वेल हो गई और मेरे पास अच्छे खासे लोग आना शुरू हो गए। सो प्रॉस्पेक्टिंग के बाद आ जाता है इनविटेशन की ट्रेनिंग उन्हें दें कि आपने इनवाइट कैसे करना है, अपने सिस्टम में लोगों को कैसे लेके आना है, और लोगों को कैसे प्लान बताना है इनविटेशन, ठीक है। जब आप इनविटेशन उनको बताएंगे कि ऐसे होती है इनविटेशन, मैट्रिक लेवल वाले बंदे को आपने ऐसे डील करना है, और क्या कहते हैं मैट्रिक लेवल वाले एफएससी एंड इसके अलावा ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले बंदों को आपने ऐसे करना है, अनपढ़ लोगों को आपने ऐसे डील करना है। ये चीज़ें जब आप लोग उनको ग्रुप्स में शेयर करेंगे, वॉइसेस में शेयर करेंगे, कॉल पे लेके बताएंगे, तो उनके डाउट्स वगैरह काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी प्रॉस्पेक्टिंग के बाद आ जाता है इनविटेशन, प्रेजेंटेशन। सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंट आपने क्या करना है। सर प्रेजेंट करने से पहले भी आप लोगों ने, जो एफबी से बंदा आया होता है, जो न्यू बंदा काम के लिए आता है, उससे सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप बनाना होता है। जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका जो है ना प्रॉब्लम जो होती हैं वो सुनते हैं, वो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिज़नेस को क्यों ज्वाइन करना है, सो उनके ड्रीम्स पूछा करें सबसे पहले, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें पूछने के बाद उनको फिर अपना सिस्टम प्रेजेंट किया करें। हत्ता कि कुछ लोग गलती पता ये करते हैं, बंदा फेसबुक से आया, वो कहता है डिटेल, आप उनसे हाल चाल भी नहीं पूछते, नाम पूछने के बाद धड़ाधड़ जो है ना उनको वीडियो वगैरह सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो वही वीडियो वगैरह कोई भी इतना बंदा फालतू नहीं है, फालतू कह रहा हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता कि आजकल के दौर में कि कोई इतनी 50 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो देखे। सर वो वीडियो तब ही देखेगा जब आपका उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा। जब आपका रिलेशनशिप होगा तो फिर जाके वो आपके साथ आपकी प्लान को समझेगा, प्रेजेंटेशन को समझेगा। और इन्हीं प्रॉस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, इन्हीं तीनों के दरमियान आपके सामने बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्जेक्शन है आएंगी, आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको डील करने का तरीक़ाकार नहीं था पता चल रहा होगा, आप क्या कहते हैं, आपको इनविटेशन का नहीं पता चल रहा होगा। इनविटेशन के दौरान जो लोग कहते हैं उनको कैसे आपने डील करना है, कैसे बताना है, उनके क्या क्वेश्चन होंगे, क्या वो उनको आपने क्या आंसर करना है। सो आप लोगों ने सेंस अपना यूज़ करना है यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ठीक है। सो ये बातें मैं आप लोगों को अभी बस यही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग ये वाली अटेंड करनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट वाली जो है ना आप लोगों को क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग तो आपको 2 मिनट से पहले आनी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग में अगर आप 1 मिनट भी देर करते हैं तो वो किसी और बंदे के साथ ज्वाइन हो जाएगा जाके, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया है,
फेसबुक सोशल मीडिया की दुनिया, वो 1 मिनट के पहले किसी और बंदे के साथ जॉइन हो जाएगा। आपकी सारी की सारी मेहनत आपकी ऊपर से फर्स्ट जो है ना, क्या कहते हैं, मार्केटिंग प्लान, प्रीटो प्रिंसिपल 80-20% सारा का सारा ये यहाँ पे निकल जाएगा। आपका अपने यहाँ पे वेबिनार में लेके आए, उनको बताया, ठीक है, मेकअप, फॉलोअप, ये वो हर चीज़ की। और जब आपकी लास्ट पे आ गए क्लोजिंग पे 2 मिनट के लिए आप ऑफलाइन हो गए, या उन आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए, सो वो आपको जो है ना डोंट लाइक करके वो चला जाएगा। जब वो लाइक ही नहीं करेगा आपको साथ, ठीक है, आपको बताएगा नहीं ये ऐसे आपने मुझे ये क्यों कहा, या ऐसे क्यों है, ये ऐसे है, सो वो आपको क्या कहते हैं वापस चला जाएगा। ठीक है, वो किसी और बंदे के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो क्लोजिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा करें कि क्लोजिंग जैसे कोई बंदा कहता है पेमेंट के लिए, सो सर उन्हें के पेमेंट का मेथड समझाएं, उनका ट्रस्ट वॉलेट बनवाएं, उनको क्लोजिंग करें, उनकी सेल क्लोज़ करवाएं, ठीक है, और अच्छे लेवल से उनकी सेल क्लोज़ करवाएं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कि आपने अगर टीम बिल्ड करनी है, तो सर आपने ट्रेनिंग के साथ साथ फॉलो अप में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना, वो ये है कि अगर आपकी टीम है तो माशाल्लाह से आप अपनी टीम को, अगर मैं वही आपको फिर से कहूँगा कि जो आपकी कंपनी के ट्रेनर हैं वो आपकी टीम को इतना अच्छा लीड नहीं कर सकेंगे जितना आप खुद करेंगे। आप अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को लें, उनका एक ग्रुप बनाएं, उनको वॉइस कॉल पे लें, उनसे पूछें कि प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं, ठीक है, इनविटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। ये चीज़ें जब आप पूछेंगे उनसे, जो मिस्टेक होगी आप उनकी क्लियर करवाएं कि यहाँ पे आपने ये मिस्टेक की है। तो बकिया ये थी छोटी सी आज ट्रेनिंग, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, दुआओं में याद रखना है, और इन्हीं चीज़ों पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी स्किल्स बेटर करें, ठीक है। स्किल्स अगर आपके पास अच्छी होंगी तो आप अपनी टीम को अच्छा लीड कर सकेंगे, आने वाले बंदे को अच्छा समझा सकेंगे। सो आपका नेटवर्क बहुत ही जल्द ग्रो करेगा। बकिया आप लोग